जय भीम, जय मूल निवासी। आज भारत 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यूं तो भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और ये विडंबना ही है कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी अभी तक आजादी की सांस नहीं ले पाई है। भारतीय संविधान में जो अधिकार मूल निवासियों को दिए गए हैं, 70 सालों में किसी भी सरकार ने ईमानदारी से उन्हें लागू नहीं किया। और एक बहुत बड़ा वर्ग जो संख्या में 85% के आसपास है, हाशिए पर खड़ा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने खून की स्याही से इस संविधान की रचना की, और इस संविधान में ऐसे अधिकार हमें दिए जो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए और हमारी समता समानता के लिए उनमें प्रावधान किया गया। लेकिन जितनी भी सरकारें इस देश में सत्तारूढ़ हुईं, उन्होंने पुरातन नफरत को अपने मानस पटल पर ज्यों का त्यों रखा। आज 21वीं सदी में भी दुनिया मार्स पे घर बनाने के लिए लालायित है, और हम जातिवाद के फेर में फंसे हुए हैं। आज मूल निवासी उतने ही प्रताड़ित हैं जितने आजादी से पहले थे। हमें आजादी तो मिल गई, राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी मिलना अभी बाकी है, क्योंकि समाज अभी बटा हुआ है। जातवाद के फेर में समाज आज भी उलझा है। यहां लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें चिकित्सा नहीं मिल रही है। जबकि संविधान में सबको समान शिक्षा, समान अधिकार, समान स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रावधान है। आज मूल निवासियों ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है, वो संविधान के दायरे में आरक्षण के माध्यम से की है। लेकिन आरक्षण को खैरात की तरह सरकारों ने दिया है। सरकार ईमानदारी से ना तो आरक्षण लागू कर पाई है, ना ही 70-73 सालों में छुआछूत को मिटा पाई है। आज भी जो मूल निवासी है घोड़ी पे चढ़ नहीं सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, और अपनी मेरिट के आधार पे भी उसे रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जो वर्तमान की सरकार है, उसने तो सारे नियम कायदे ताक पे रखे,
संविधान की मर्यादा ही तार तार कर दी है। सारे प्रशासनिक संस्थान निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं। जिस संविधान पे हमें गर्व था, जो संविधान हमारी आन बान शान और स्वाभिमान का जो प्रतीक था, आज वो संविधान पंगु है। आज संविधान को बचाने की जरूरत है। संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान की अवहेलना हो रही है। तो इसीलिए आजादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज भी मूल निवासियों की हालत बद से बदतर है। आज मूल निवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। अगर जैसे तैसे रिपोर्ट लिखी जाए तो उसे न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है। आज सर्वोच्च न्यायालय की साख एक तरह से खत्म हो गई है। आज जो हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति महोदय हैं, वह भी ऐसी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय मंदिर के लिए चंदा देने में सबसे आगे हैं, जबकि उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं, संविधान के रक्षक हैं। वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग के विशेष के व्यक्ति नहीं हैं। तो आज बहुत चिंता का विषय है कि हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी संविधान की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसीलिए हमें सबको एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। यह संविधान कोई मामूली संविधान नहीं है। यह संविधान इसलिए नकारा जाता है क्योंकि इसके साथ बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम जुड़ा हुआ है। आज बाबा साहब के नाम से इतनी नफरत है कि लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनकी प्रतिमाओं पे कालिख पोतते हैं और सरकार मूक दर्शकों के तमाशा देखती है। जबकि विदेशों में बाबा साहब के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा होती है, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया जाता है, लेकिन यहाँ ना बाबा साहब को पढ़ाया जाता है, ना बाबा साहब के बारे में कुछ बताया जाता है और बाबा साहब के कार्यों को छुपाया जाता है। बाबा साहब को और संविधान को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी मूल निवासियों से अनुरोध है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर यह आंदोलन चलाना पड़ेगा और इसके लिए हमें चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम इसके पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा मान सम्मान खतरे में है, हमारा स्वाभिमान खतरे में है। हमें अपनी मुकम्मल आज़ादी चाहिए, समता समानता की, बंधुत्व की। और इसीलिए यह गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मायने क्या हैं जब इस देश में 85
प्रतिशत आबादी आज भी बेरोजगारी, भुखमरी और प्रताड़ना से पीड़ित है। उन पे जगह जगह अत्याचार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा। जब सरकार इसमें अक्षम होती है तो न्यायालयों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकारों को खत्म किया जाता है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, इसीलिए हमें सभी मूल निवासियों को इकट्ठा होके इस गणतंत्र दिवस पर प्रण लेना है कि हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे संविधान की रक्षा करनी है। और संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, अगर संविधान खत्म होगा तो हम सब खत्म होंगे। जय भीम, जय भारत।